शाहदरा में इस वक्त जो है वो हलफ बर्दारी की तकरीब जारी है और हम आ चुके हैं बिलाल मैरिज हाल में। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि तकरीब जो है उसका जो है आगाज़ हो चुका है और वहाँ पर ताजर बरादरी है उनके सदूर मौजूद हैं। यहाँ पे मेन मार्केट का भी है, शाहदरा स्टेशन का भी है, कोट शहाबुद्दीन का भी है। और यहाँ पे हम उनसे बात भी करेंगे, पता करेंगे कि ये जो हलफ बर्दारी है ये क्यों कर रहे हैं, क्या ऐसी ज़रूरत पेश आ गई, किस वजह से हलफ बर्दारी की यहाँ पे ज़रूरत पेश आई और कौन कौन लोग हैं कि जो ये हलफ उठाएंगे। हम चलते हैं, देखते भी हैं कि तकरीब में कौन कौन भाई जो हैं वो कौन कौन से ओहदों पर फाइज होते हैं, कौन कौन जो है ये हलफ उठाते हैं और इसके साथ साथ वो क्या ज़िम्मेदारियाँ ले रहे हैं और आने वाले दिनों में कौन सी ज़िम्मेदारियाँ उन पर डाली जाएंगी, जिन ज़िम्मेदारियों को वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो हम उनसे बात भी करेंगे और तकरीब भी साथ देखेंगे। चलें आए। वेलफेयर की बात करें तो मियाँ बीर वेलफेयर के नाम से कौन नहीं जानता और उसके पायनियर मौजूद है हमारे साथ। उनसे पता करते हैं कि जो तकरीब थी आज किस हवाले से हलफ बर्दारी की गई और कौन दोस्त हैं कि जो अब सामने आएंगे, कौन सी ताजर बरादरी है, किस इलाके की है, कौन सा एरिया है। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे बताइएगा कि ये जो हलफ बर्दारी आज की गई ये किस एरिया की गई है? जी, यहाँ पे शाहदरा टाउन में झलारा रोड एक इलाका है, इसके जो यहाँ पे 250-300 दुकान है, में भी शायद ज़्यादा ही होगी और इसकी एसोसिएशन आज वजूद में आई है। इससे पहले इन्होंने मुंतखब किया था इनको, हमारी इस टीम को, और डॉक्टर ज़िशान साहब हैं, इनके सारी पूरी टीम है यहाँ पे। तो उसकी आज हलफ बर्दारी थी। तो यहाँ पे पूरी मार्केट के जो ताजर हैं यहाँ पे, दुकानदार साहबान, वो सारे तशरीफ़ लाए यहाँ पे और इसमें शाहदरा बोर्ड के भी अहदेदार जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और ये इन्होंने अपने इस बाज़ार की हलफ बर्दारी इन्होंने हिस्सा भी लिया और इस चीज़ का हलफ उठाया कि हम दुकानदारों की फलाह व बहबूद के लिए कोई कसर बाकी नहीं उठाएंगे। यानी ये मौसर होगी सर? देखें जी, शाहदरा ताजर बोर्ड में तकरीबन 30 एसोसिएशंस हैं और 29 थी, ये 30 हो गई हैं आज। तो ये 30 तंजीमों का मजमुआ जो है वो शाहदरा ताजर बोर्ड है, ठीक है जी। और इस शाहदरा ताजर बोर्ड की नुमाइंदगी करते हुए लाहौर की सतह पे मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ लाहौर का। तो यानी ये दर्जा ब दर्जा जैसे जैसे ज़िम्मेदारी बढ़ती है इसी तरह डेजिग्नेशन में भी इजाफ़ा होता जाता है, चूँकि आजकल ताजरों को बेशुमार मसाइल का सामना है और जिसमें ख़ास तौर पे बहुत सारे महकमे जो हैं वो इस वक्त बल्कि यूँ महसूस होता है कि बहुत सारे महकमे सिर्फ ताजरों को ढूंढने के लिए सुबह निकल जाते हैं कि किसने दुकान खोल ली है, जिसने खोल ली है तो उसके पास पहुंच जाए कि आपकी डिस्प्ले गलत है, आपका थड़ा बाहर निकला हुआ है। हालांकि जो भी इनिशिएटिव पंजाब गवर्नमेंट ने लिए हैं हमने उसको सपोर्ट किया और उसको हमने काबिल सताइश जाना। लेकिन अब जब मार्केट है, यहाँ का हमारा जो कल्चर है, जब तक डिस्प्ले ना हो, जहाँ पे गहमा गहमी ना हो, कैसी मार्केट, कैसा बाज़ार है। तो उसमें सिर्फ एक चीज़ को हमने इसका यकीन दिलाया था कि हम अपनी हदूद में चले जाते हैं और इनको अब आसानी के साथ कारोबार करने दें। लेकिन चूँकि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट बन गए जिसमें पीरा भी शामिल है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी शामिल है और इसी तरह ज़िली इंतज़ामिया है, इसी तरह फूड अथॉरिटी है, बेशुमार महकमा जात है। तो इसमें अब इनको बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं। हमारे ताजर जो है वो हुकूमत वक्त से शिकवा करते नज़र आते हैं। यानी कारोबार करना मुश्किल हो चुका है, आपको ये लगता है? जी, मुश्किल हो चुका है और इसीलिए इसी ज़िमन में कल हमारी मीटिंग हुई है डीजी पीरा से पंजाब की सतह पे और उसमें सलमा भट्ट साहिबा मौजूद थी जो मुआवने खुसूसी हैं और ये तमाम जो बातें हम लाहौर की हर मार्केट से जो हमारे पास आती हैं पूरे पंजाब की सतह पे कल फिर हमने एक बाज़ाब्ता मीटिंग की है। पहले हमने गवर्नर साहब के इल्म में लाए थे, अब ये इनके इल्म में लाए हैं और अब आईजी साहब से आइंदा मीटिंग होने जा रही है। तो यानी मकसद ये है कि हम एसोसिएट हैं, हमारी कोशिश है, क्योंकि ताजर तबका मुहब्ब वतन तबका होता है, इन्होंने अपने वतन से मोहब्बत का सबूत हर जगह देना होता है। लेकिन ये चाहते हैं कि जिस तरह हम वतन से मोहब्बत करते हैं, इंतज़ामिया भी तो कुछ इनका ख्याल करे, इनको कारोबार करने में आसानियाँ पैदा करे। अब किसी जगह पे दुकान पे अगर कोई ग्राहक आता है तो उसने मोटरसाइकिल अपनी दुकान के सामने खड़ी की है, अब उसको उठाने आ जाते हैं।
यानी इनको कारोबार करने दिया जाए। और हमारी ये कोशिश है कि हमें खुदा न खास्ता एहतजाज की तरफ ना जाना पड़े, इसीलिए हम ये मीटिंग्स कर रहे हैं और उनको बाहम पहुंचा रहे हैं शिकायत सारियाँ कि ये मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला करम करेगा और हमारी जदोजहद जो रंग लाएगी। और इस वतन के लिए तो हमारी जान भी हाजिर है, ये छोटी छोटी बातों हमारे ऊपर क्यों इल्ज़ाम लगाएं। नहीं जी, मेरे साथ एक और भाई मौजूद हैं भी कि ये भी तो अपनी मार्केट के सदर हैं शायद। तो हाशमी साहब बताइएगा कि आप अपने एरिया को देखते हैं, तो ये जो नया एरिया वजूद में आया, नई ताजर बरादरी जो है सामने आई, क्या इनकी मदद कर पाएंगे आप? सबसे पहले तो मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाल्लाह इन्होंने जलारा रोड की एक नई तंजीम का आगाज़ किया है जो बड़ी खुशाइंद है, क्योंकि देखें ताजरों का तहफ़्फ़ुज़ जो है ना वो ताजरों की एक नुमाइंदा तंजीम ही कर सकती है। अगर अकेला ताजर इंडिविजुअली कहेगा कि मैं अपने आप को मामलात को सीधे कर लूँगा तो मुश्किल हो जाएगा। एक तंजीम होगी, उसका वजूद होगा, तो हर महकमा भी सुनेगा उनकी बात और उनकी समझ में भी आएगी कि ये ताजर अगर कोई बात कह रहे हैं तो उसके बैकग्राउंड पर कोई हक़ाइक़ भी हैं। ऐसे नहीं है कि ऐसे ही वो मुँह उठा के बात कह रहे हैं। और माशाल्लाह मैं बड़ा खुश हूँ माशाल्लाह डॉक्टर ज़ीशान साहब से और जिब्रान भट्ट साहब से, इन्होंने एक कदम उठाया है और एक तंजीम का आगाज़ किया और हम हर तरह से इनके साथ हैं जी। किसी किस्म की इनको हमारे से हेल्प आउट चाहिए होगा तो हम हाजिर हैं इनके लिए इंशाल्लाह ताला। और दूसरा जो मियाँ साहब ने गुफ्तगू की है पीरा के रिगार्डिंग, वो ठीक कर रहे हैं जी। देखें गवर्नमेंट अगर ये इनिशिएटिव उठा रही है, पीरा जैसे लोगों को ताजरों को तंग कर रही है या अपने तहीं वो ये चीज़ करना चाह रहे हैं कि एक तंजीम को हम तंग करें या दुकानदारों को हम तंग करें उस तरीके से, अगर वो डिस्प्ले कर रहा है फिर भी तंग करते हैं। अगर वो चाहते हैं कि यूरोप जैसे हालात हों यहाँ पे भी, कि जैसे यूरोप में डिस्प्ले बाहर करने की परमिशन नहीं है, तो हमें यूरोप जैसे यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी दें। हमें भी पता हो कि यहाँ पे हम बसते हैं, हमें यहाँ पे सहूलियात भी यूरोप जैसी मिल रही हैं। एटलीस्ट कुछ ना करें, हम ये चाहते हैं कि कम अज़ कम इनको डिस्प्ले तक करने की इजाज़त दी जाए, वो भी थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं चाहते हम कि ये बहुत ज़्यादा इसको। अगर यहाँ पे माहौल और मुआशरे का सिस्टम डिफरेंट है, यहाँ पे दिखता है तो बिकता है, डिस्प्ले होगा तो दुकानदार की तरफ राग़िब होगा कस्टमर, तभी जाके चीज़ें चलेंगी। तो अगर इस तरह से दुकानदारों को तंग करेंगे, ये महकमे हो गए, अदर महकमे हो गए, हर एक को नुकेल डालना ज़रूरी है। और हम इंशाअल्लाह ताला मियाँ खलील अबीर साहब के ताउन से हर तरह से हर तंजीम के साथ हैं, हर एसोसिएशन के साथ हैं और हमारा हर तरह का ताउन उनके साथ रहेगा जी। नहीं जी, यहाँ पे ताजर बरादरी की बात सुनी आपने और दाता दरबार जो बर्ड मार्केट गिरा दी गई उसके हवाले से भी। और पिछले दिनों आपने ख़बर सुनी होगी, उस्ताद कमर जो चूहे पकड़ता है, चूहों पर जुल्म करने की वजह से उसे गिरफ़्तार कर लिया गया, उसका सॉफ्टवेयर जो है अपडेट कर दिया गया, लेकिन बेशुमार परिंदे जानवर जो हैं वो यहाँ पे मलबे के नीचे दब गए, हलाक हो गए, मर गए। अब उसका ज़िम्मेदार कौन है, ये जवाब कौन देगा? ये ताजर बरादरी सवाल कर रही है, हुक्मरानों से भी पूछ रही है, आपसे भी पूछ रही है। जवाब दीजिएगा, जवाब लाजमी दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां मुदस्सर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।